बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नायब सदर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत पिछले 24 घंटों में बड़े डिस्कस हो रहे हैं ख़बरों में कि उन्होंने एक वर्कर्स कन्वेंशन में जाना था। वहाँ पर उनको कुछ लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया। शुरू में कहा गया जी कि केपी पुलिस ने गिरफ़्तार किया और बाद में कहानी कुछ और सामने आई। इस वाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आज एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। मुझे क्यों निकाला का जो मंत्रा था वो आज एक बार फिर सुनने में आया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई। पहले मुझे क्यों निकाला गया 2018 के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मेंशन किया कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला। यानी कि 2018 वाला चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब मियाँ साहब को 93 और 99 की याद आ गई है। तो इस वाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को एक और बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया और बड़े खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है जी कि मियाँ साहब आप चैलेंज तस्लीम करें और सेलेक्ट होकर ना आएँ बल्कि इलेक्ट होकर आएँ हमारे मुकाबले में। तो इस वाले से भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ सारा इनाम कत्ल केस, जो कि एक फ्लैगशिप केस बन चुका हुआ है पाकिस्तान की अदालतों में, और उसके हवाले से आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि वो जो फ़ैसला है वो महफूज हो गया है। इस वाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ी खुशी होती है देख कर के इमरान रियाज़ ख़ान एक बार फिर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उनका बहुत जल्द इंटरव्यू अपलोड होने वाला है और उस इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ सामने आ चुकी हुई हैं, मंज़र पे आ चुकी हुई हैं। और बड़ा खुशी की बात यह है कि वो एक बार फिर बोलने के काबिल हो गए और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना व्यू पॉइंट सामने रख रहे हैं और बहुत जल्द वो हमें एक बार फिर एक्टिव नज़र आएँगे। तो शुरू करते हैं जी। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं शेर अफजल मरवत के मामले को लेकर। और शेर अफजल मरवत जो कि बहुत ही एक्टिव रुकन हैं इस वक्त, बहुत ही एक्टिवली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। तो वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और पीटीआई के जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन हैं उनमें दो बड़े मसाइल उनको पेश होते हैं। एक तो ये कि उनको इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं मिलती। अक्सर दफ़ा 144 लगा दिया जाता है और फिर कहा जाता है जी कि वहाँ पर किसी भी जलसे की इजाज़त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी तमाम सियासी जमातों को इजाज़त दे दी जाती है। और दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो जलसे जुलूस कवर नहीं होते। तो खैर सोशल मीडिया पीटीआई का बड़ा एक्टिव है और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना पैगाम तो पहुँचा ही देते हैं, लेकिन ये खैर दो मसाइल रहते ही हैं। तो शेर अफजल मरवत रात को केपीके के एक इलाके में मौजूद थे। उन्होंने आज एक वर्कर्स कन्वेंशन में जाना था और रात को उनको कुछ अनजान लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया। और सबको पता है कि वो अनजान लोग कौन होते हैं जो इस तरह गिरफ़्तारियाँ डालते हैं। लेकिन बहुत जल्द सोशल मीडिया पर शोर-शराबा शुरू हो गया जी कि ये गलत कदम है और केपी पुलिस को चाहिए कि ऐसे ना करे। केपी पुलिस को चाहिए कि वो उनको रिलीज़ करें। तो केपी पुलिस को फिर सामने आकर कहना पड़ा जी कि शेर अफजल मरवत हमारे पास है नहीं, हमने उनको गिरफ़्तार ही नहीं किया। और यूँ फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये कहानी चलती रही और आज का जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज बिलावल भुट्टो का जलसा दिखाया गया, मरियम नवाज़ का जलसा दिखाया गया, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो स्पीच थी, जो उम्मीदवारान थे उनके जलसे में उन्होंने जो स्पीच की वो दिखाई गई, लेकिन पीटीआई का कहीं नाम निशान नज़र नहीं आया। तो ये एक सेंसरशिप है, एक मखसूस पार्टी को टारगेट करके इस वक्त उसको ब्लैक आउट किया गया है। और उसके बावजूद उनके कन्वेंशन जारी हैं। वो शेर अफजल मरवत की क़यादत में इस वक्त पीटीआई के नौजवान जारी है, उनके कन्वेंशन भी हो रखे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दे दी है और उसमें वाज़े हो गई हैं बहुत सारी बातें। और वो जो मुझे क्यों निकाला का एक उनका नारा होता था, एक सवाल होता था, वो आज उन्होंने एक बार फिर रेज़ किया। बड़े अरसे बाद हमने सुना कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक बार फिर कह रहे हैं जी कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन इस मुझे क्यों निकाला के नारे में 2018 वाला निकाला शामिल नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मेंशन कर दिया है कि मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे पता चले कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला। यानी कि मियाँ साहब को 2018 के निकाले जाने का अफ़सोस अब नहीं है। हालाँकि 2018 के बाद तो वो लगातार ये कह रहे थे जी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मैं पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला। लेकिन अब उन्होंने बताया जी मैं तो न 2018 का नहीं पूछ रहा था, मैं तो 93 और 99 का पूछ रहा था। तो मियाँ साहब की क्या ही बात है, क्या चालाकियाँ हैं ये। और कितने ज़बरदस्त लीडर हैं जी कि उनको 2018 वाला मामला नहीं लगता और 93 और 99 वाला लग रहा है। और वो पूछ रहे हैं कि मैं 93 और 99 वालों में मुझे क्यों निकाला गया, मैं तो वो पूछ रहा था और वही पूछ रहा हूँ, मुझे बताया जाए। तो यहाँ से ये सामने नज़र आता है कि इस वक्त मियाँ साहब
किस की ज़ुबान बोल रहे हैं और किसको वो नाराज़ नहीं करना चाहते। 2018 में जिन्होंने निकाला वही अब उनको अगर ला रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ तो वो बात नहीं करेंगे ना। तो 93, 99 वाले चैनल थोड़े से पुराने हो गए हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो बोल लेते हैं ताकि कुछ अवाम में उनका जो सेंटीमेंट है, अवाम में जो बयानिया है वो बरकरार रहे। तो मियाँ साहब ये इस तरह की पॉलिसी अवाम अब बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। वो अब इतने वो बच्चे नहीं रहे जी कि आप इस तरीके के टैक्टिक्स अपनाएँगे। अगर आपने क्यों निकाला का सवाल पूछना ही था, तो सबसे जो लेटेस्ट वाक़या हुआ आपके साथ 2018 वाला, आप उस पर रहते ना, उसका पूछते, या फिर अगर पूछना भी था तो तीनों का पूछते। आपने 2 मेंशन करके 2018 छोड़ दिया। तो ये बातें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि आप इस वक़्त किस बयानिए पर अमल पैरा हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इस वक़्त बड़ी नफ़रतें हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हुई हैं और दोनों इक़्तिदार की हवस में एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ शायद इलेक्शन की दौड़ में ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी उसको टारगेट नहीं करते, वो एक-दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें भी लगता यही है कि जी उनको शायद ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन में नहीं होगी और अगर वो इलेक्शन में होगी तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पीटीआई का कोई नाम नहीं लिया जा रहा, उसको कोई कहीं भी पछाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। बस नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लगे हुए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़े दबंग अंदाज में कहा, जी मियाँ साहब आप इलेक्ट होकर आएँ, सेलेक्ट होकर ना आएँ। तो मियाँ साहब को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अब इलेक्ट होकर आते हैं या सेलेक्ट होकर आते हैं। ये मियाँ साहब को ही पता होगा कि वो इस वक्त इलेक्ट होने आ रहे हैं या फिर सेलेक्ट होकर वहाँ से आए हैं और अब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ज़ाहिर लग यही रहा है कि अब इलेक्शन नहीं होगा। और इसके बाद इस सोशल इशू जो कि बड़ा दर्दनाक इशू है, सारा इनाम कत्ल केस, उस पर जो समाअत थी वो आज मुकम्मल हो चुकी है और फ़ैसला महफूज हो गया है। 12 दिसंबर को ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस एक फ्लैगशिप केस है पाकिस्तान का और सारा इनाम कत्ल केस में मुलज़िम शाहनवाज़ मीर को सज़ा अगर मिल गई तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा जिसके बाद हमें शायद इस तरह के वाक़यात देखने में ना मिलें। तो अब ये केस फ़ाइनल हो चुका है, समाअत बंद हो चुकी है, फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी है, फ़ैसला महफूज हो चुका है और अब वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो आज समाअत के बाद भी जो सारा इनाम के वालिद हैं वो बड़े अबदीदा थे। ज़ाहिर बात है उनकी बेटी थी और वो बल्कि पूरी कौम की बेटी थी। उनके साथ जो ज़्यादती हुई वो किसी भी सूरत जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता उसको इंसान। तो वो बड़े अबदीदा थे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और एक फ़ैसला महफूज हो गया है, तो अल्लाह करे कि उनको इंसाफ़ मिल जाए। तो सबसे जो आखिरी खबर है आज के इस व्लॉग की वो ये है कि इमरान रियाज़ खान एक बार फिर वापस आ चुके हैं। स्क्रीन पर नज़र आएँगे वो, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू नज़र आएँगे और एक बार फिर हमें वो एक्टिव नज़र आएँगे। उनका जो पहला इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बातें सारी बताई हैं कि कौन थे, क्या हुआ, उनके साथ कैसे हुआ। उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया कि ये देखें ये मेरा मोबाइल है, ये टूट चुका है और उन्होंने कहा जी कि मैं इसको अब टाँकी हाकी मार के दोबारा तैयार कर रहा हूँ। तो इमरान रियाज़ खान के लिए यही खुशखबरी है, उनके फैंस के लिए, कि वो बहुत जल्द आपके दरमियान मौजूद होंगे। एक बार फिर वो व्लॉग्स का सिलसिला शुरू करने वाले हैं और वो बहुत जल्द अवाम के सामने होंगे। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, खुश आइंद बात का वो ये है कि वो अब बाकायदा तौर पर बोल सकते हैं। जब वो नए-नए रिलीज़ हुए थे तो उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, वो एक जुमला भी मुकम्मल बोल नहीं सकते थे। अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो पूरे जुमले अदा कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो बात करने के काबिल हो चुके हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।